आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर बीदेंद्र सिंह है और मैं पटियाला में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग ऐसी बातें रखना चाहता हूँ जिनको अपना के आप अपने जीवन को लंबा कर पाएँ। हमारा दिल लगातार हर मिनट में 60 से लेकर 100 बार धड़कता है। जब भी वो धड़कता है तो हर धड़कन के साथ वो ब्लड को पंप करता है। वो ब्लड नसों के ज़रिए सभी ज़रूरी अंगों तक आहार लेके जाता है। जब दिल धड़कता है तो वो ब्लड को पंप करने के साथ साथ एक प्रेशर जनरेट करता है। जो नसों के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है वो प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम कह सकते हैं वो पैदा होता है। जब जो नसें होती हैं वो एक ट्यूब की तरह इलास्टिक होती हैं जो जिनमें खिंचाव पैदा होता है और फिर वो वापस रिकॉइल करती हैं। जब वो वापस आती हैं तो वो नीचे वाला ब्लड प्रेशर पैदा करती हैं जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये जो दो ब्लड प्रेशर्स हैं बेसिकली, एक हार्ट बीट के दौरान पैदा होने वाला ब्लड प्रेशर और एक नसों की रिकॉइल होने से पैदा होने वाला ब्लड प्रेशर, ये दोनों ब्लड प्रेशर्स के कारण हमारे बॉडी में लगातार खून का प्रभाव बना रहता है और लगातार खून प्रवाह करते करते अंगों तक पहुंचता है और अंगों को आहार पहुंचाता है। अगर ये ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो नसों के अंदर जो एंडोथेलियम लाइनिंग होती है जो एक लिविंग टिश्यू है वो टिश्यू डैमेज हो सकता है और उसके डैमेज होने से खून के अंदर जमने की चांसेस बढ़ जाते हैं जिसके कारण कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे कि अगर दिमाग की नस में क्लॉट बन जाए, खून जम जाए एंडोथेलियम के डैमेज होने की वजह से, तो वहाँ पे फालिश हो जाती है यानी लकवा हो जाता है। अगर दिल की नसों में खून जम जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसे ही अगर गुर्दे की नसों में खून जम जाए या गुर्दे की नसों की एंडोथेलियम ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से गुर्दे में खराबी पैदा होती है। इसी तरह से अगर पैर की नसों में एंडोथेलियम ख़राब होने की वजह से खून जम जाए तो पैर काला पड़ जाता है और उसको काटना पड़ता है। जो ये ब्लड प्रेशर है अगर ये बढ़ता है तो ये एक बॉडी के एक अंग नहीं बल्कि हर अंग पे प्रभाव डालता है और इस प्रभाव की वजह से कई सारी बीमारियां अलग अलग रूप रह के सामने आती है जिनका जड़ सिर्फ ये ब्लड प्रेशर है। बेसिकली ये ब्लड प्रेशर हम नॉर्मली 120 ऊपर वाला और नीचे वाला 180 के करीबन होता है। ऊपर वाला 120 से लेकर 130 तक चला जाता है, नीचे वाला 80 से लेकर 85 तक। ये एक फिक्स्ड चीज़ नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर बैठे हुए एक है, अगर हम एक्सरसाइज करके आएंगे तो एक्सरसाइज के वक्त बढ़ जाएगा, ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, और एक्सरसाइज के बाद जब हम आके बैठेंगे तो फिर से कम हो जाएगा। तो ये बॉडी की नीड के अनुसार चेंज होगा। तो इसको नापना, ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है बेसिकली। जब तक ब्लड प्रेशर नापा ना जाए तो ये पता नहीं चलता कि ब्लड प्रेशर कितना है। इंसान को कई बारी कोई दिक्कत नहीं होती और उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है और ये धीरे धीरे अंदर सभी अंगों को बुरा प्रभाव डाल के ख़त्म कर सकता है और हमें बीमारी इतनी एडवांस स्टेज में पता चल सकती है जब लक्षण आए कि हम कुछ कर ना पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि हर इंसान अपना समय समय पे ब्लड प्रेशर नपवाता रहे ताकि वो एक ऐसे कदम उठा सके जिससे इसको इनिशियल स्टेजेस पे पिकअप करके ही कंट्रोल किया जा सके। ब्लड प्रेशर को नपवाने की, जैसे मैंने कहा कि एक विधि होगी। जब आप ब्लड प्रेशर नपवाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको एक पर्टिकुलर रेस्टिंग पोजीशन में लिटा के आराम से ऑपरेटर्स को हार्ट के लेवल पे रख के 5 मिनट के रेस्ट के बाद एक प्रॉपर बीपी कफ के साथ, जो कफ को भी ब्लैडर को बांधने के लिए भी एक टेक्निक है, उसके साथ सभी बातों का ख्याल रखते हुए एक जो प्रोफेशनल है वही ब्लड प्रेशर अच्छे से नाप सकता है आपका। आजकल ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर की मशीनें भी आ गई हैं, ये काफ़ी हद तक ठीक हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ करनी और इजी टू यूज़ होती हैं, लेकिन इनका कैलिब्रेशन करने के लिए समय समय पर ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रूरी है कि हर कोई अपना ब्लड प्रेशर एक बार प्रोफेशनल से नपवाए और इस मशीन के साथ कंपेयर करे और अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो इन मशीनों को कैलिब्रेट भी कराएं। ब्लड प्रेशर की दवाइयों के अलावा मैं कुछ और बातों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत के लिए आप रोशनी डालना चाहूँगा, जिसमें कि वज़न कम करना। वज़न एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सी बीमारियों को लेके आता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर और इसके अलावा घुटनों में दर्द क्रिएट कर सकता है, और इसके बाद ब्लड प्रेशर और शुगर मिलके दिल की बीमारी और सभी बीमारियों को लेके आते हैं। तो ज़रूरी है कि वज़न को कम रखने के लिए अपना आहार और एक्सरसाइज दोनों का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा नमक डाइट में स्वाद के अनुसार होना चाहिए, लेकिन साथ ही 5 ग्राम से कम होना चाहिए। अगर नमक का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर
जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा स्ट्रेस, जो इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ दौड़ दौड़ के स्ट्रेस क्रिएट करता है, वो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो सकता है। वज़न के ज़्यादा होने की वजह से, जैसे मैंने बताया, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, साथ ही वज़न बढ़ने की वजह से जो गला है वो छोटा होने की वजह से घुट जाता है रात को सोते वक्त, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। उस कंडीशन की वजह से ब्लड प्रेशर बेकाबू हो जाता है और उसको काबू करना दवाइयों पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कई बारी और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जिसके लिए एक प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी बहुत ज़रूरी है। सो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि बिना नपवाए ब्लड प्रेशर पता नहीं चलता कि कितना है और कब से है। सो ज़रूरी है कि आप समय समय पे अपना हेल्थ चेकअप कराएं, जिसमें ब्लड प्रेशर ज़रूर नपवाएं। धन्यवाद।